अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूं नाज़माबाद नंबर 1 में और ये कॉलोनियाँ यहाँ बनी हुई हैं। जैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ फ़िरोज़ाबाद में, औरंगाबाद है और इस तरह की तमाम कॉलोनियाँ नाज़माबाद 1 में। तो अच्छा बताती चलूँ कि यहाँ का एक मसला, मैं कहती हूँ ये मसला नहीं है, ये बड़ा अफसोसनाक मैं कहती हूँ एक सानिया है कि मैं हमेशा अपने शो पे एक ही आवाज़ कि पानी से 100 बीमारियाँ होती हैं। गंदा पानी कराची वालों को मिल रहा है, बदबू वाला पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, बीमारियाँ उसके अंदर। खुदारा इनको बचाएं, इनको साफ़ पानी दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मसला क्या हुआ है। यहाँ मासूम 3 बच्चे गंदा पानी पीने की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उन 3 मासूम बच्चों की। और उस पानी की कुछ सूरत हाल ये है कि उसमें गटर का पानी मिक्स हुआ होता है ना, जो गटर के पानी की बदबू होती है वो बदबू है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें कीड़े, मतलब मैं अफसोस कि मैं कहती हूँ कि कोई अगर मुसलमान भी नहीं है उसको भी अगर ये गंदा पानी दिया जाए तो मैं कहती हूँ उस पे भी बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले तो बात ये है कि हम मुसलमान हैं, हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से हमने अपने आस पड़ोस लोगों से, या हम किसी जगह पे हुक्मरानी कर रहे हैं या हम किसी ओहदे पे हैं, तो हमने अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको हमने बेहतर करके करना है। पर बेहतर करके हम इस तरह से कर रहे हैं कि वाटर बोर्ड इनको जो पानी दे रहा है वो बदबूदार, गटर का, कीड़ों वाला। हुआ ये कि वो 3 मासूम जानें अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब वो जिसकी लख्ते जिगर हैं, जिनके वो बच्चे हैं, पता नहीं उन माँ बाप का इस टाइम क्या हाल होगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि अभी भी यहाँ पे मसला हल नहीं हुआ। हालांकि ये जब न्यूज़ चली और थोड़ी सी आवाज़ ऊपर आई तो वाटर बोर्ड का अमला भी यहाँ आया, पानी भी लेके गए टेस्ट करने के लिए कि आया देखते हैं इस पानी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें मौजूद है जिसकी वजह से अमवात हुई है। अभी भी जो मुझे यहाँ आके पता चला है कि तकरीबन 60 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं इसी वजह से, इस गंदे पानी को पीने की वजह से। और 2 बच्चों की हलाकत का और कहा जा रहा है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, कहा जा रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ लोगों से पूछूंगी, कंफर्म करूँगी कि ये जो 2 बच्चे हैं जिसमें कह रहे हैं एक बच्ची की एज मेरे हाल से 6 माह की है, मैं उसका भी अभी कंफर्म करती हूँ। और ये आवाज़ जितनी आगे तक जा सके इसे पहुँचाएँ। कराची के लोगों को साफ़ पानी दें, कराची के लोगों को इंसान समझें, वो भी इंसान है। मैं तो एक बात ये कहूँगी कि अगर आपके घर कोई जानवर भी है ना, आप उसे पालते हैं तो आप भी उसे साफ़ पानी देते हैं और जिस कटोरे में पानी देते हैं आप उसको भी रोज़ धोते हैं। मतलब हम जानवरों से भी बदतर हैं इन लोगों की नज़र में जो हमारे सरों पर बैठे हुए हैं, जो ये फैसिलिटीज़ हमें दें। और ये हमारा राइट है, हम टैक्स पे करते हैं, हम कराची वाले, हमें ये फैसिलिटीज़ देना उनका राइट है, हमारा राइट है कि हम उनसे ये फैसिलिटीज़ लें। इसलिए आज हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये इलाका मकीन तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये मसला चांद रात को शुरू हुआ? जी हाँ, चांद रात से शुरू हुआ है मसला और अभी तक लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और तकरीबन जो मुझे नॉलेज में है वो भी है कि 3 बच्चे अब तक वो हलाक हो चुके हैं और उनके वालिदैन हमसे रो कर जो इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई एक हमें गटर का पानी पिला रहे हैं, इसको सही करें। जबकि वाटर बोर्ड के भी यहाँ पर अमला आया और उन्होंने आके सारी मालूमात की, मगर उनके जू नहीं रेंगती उनके ऊपर कि उनको ये नहीं पता होता कि इंसानी जान है, ये अल्लाह ताला की एक अमानत है, उसकी हम हिफाजत करें। मगर इन्होंने तो बिल्कुल यहूदियों से भी ज़्यादा बदतर हाल कर दिया है इसका। कराची का, ख़ासकर कराची को इन्होंने बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। और मुझे अफसोस यही है कि बड़े बड़े ऑफिसरान हैं वो ये इस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी तक हम आज 75 साल हो गए, अभी तक हम पानी, गटर लाइन, रोड इसी में फंसे हुए हैं और लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तरक्की कर गए। अच्छा वाटर बोर्ड की जानिब से कौन यहाँ पे आया और फिर कौन सा काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? पानी टेस्ट के लिए यहाँ से उसके सैंपल ले जाए गए, क्या तमाम तर सूरत हाल है वो आप ज़रूर बताएं। क्योंकि मकसद ये है, मैं ये बात करती हूँ हमेशा कि अपने हक़ के लिए ज़रूर बात करें। अगर हम अपने हक़ के लिए बात नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो फिर ये आपने सालों साल यही चीज़ सहनी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर एक्सियन आए थे आबिद कादरी। अच्छा। और एक आए थे ज़फ़र मलिक, उनका भी वाटर बोर्ड से ही ताल्लुक़ है, वो चीफ़ इंजीनियर हैं यहाँ पर। तो वो
कराची के, तो वो सब ये मालूमात दे के गए थे। अभी मुझे ये नहीं पता कि कोई काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल वो सारी मालूमात करके गए। लेबॉर्ट्री वाले भी पानी वगैरह यहाँ का लेके गए थे, उनको टेस्ट वगैरह किया, मगर उसकी रिपोर्ट अभी उसका भी नहीं पता कि वो आई। लेबॉर्ट्री वाले टेस्ट के लिए पानी कितने दिन पहले लेके गए हैं? ये मैं उसके किस्से के 2 या 3 दिन बाद ही लेके गए हैं। तो मतलब 2-3 दिन में तो रिपोर्ट आनी थी, अभी तक कोई नहीं आई है। अभी तक रिपोर्ट कोई नहीं आई उसकी, मगर ये है कि उनके घर वाले जो है ना। अच्छा, अब अगर रिपोर्ट आती है, जो कि मुझे पता है उसने आना है, और जिस तरह से बच्चे मरे हैं पेट की बीमारियों से, गंदा पानी पीने की वजह से, गटर की स्मेल उस पानी में है, कीड़े उस पानी में है, तो रिपोर्ट क्या आएगी वो हर समझदार बंदा, शऊर रखने वाला, अक्ल रखने वाला बंदा समझ सकता है। अब अगर इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं कि ये इस मसाइल की वजह से ये मसाइल है, और ये मुज़र सेहत पानी है जो कि पिया गया, जिसकी वजह से डेथ हो गई है बच्चों की, तो फिर ये तमाम तर आप क्या कहते हैं, तमाम तर जो इनका हमला है किस पे जाएगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और इनके खिलाफ FIR कटे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इनको कहा जाए कि ये आपकी जो है ना इसकी लापरवाही की वजह से है, क्योंकि ये जो बच्चे मरे हैं इनकी लापरवाही की से है, तो उनको उसकी सज़ा भी मिलना चाहिए, उसका काम फौरी तौर पर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इसको हल किया जाए, मेरी ये इल्तिजा है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ज़रूर ये पहले बताइएगा कि ये चांद रात से मसला है, और चांद रात से मसला होने के बावजूद, मतलब ये होने के बाद डेथ भी हुई, हॉस्पिटल क्लिनिक भी भरे हुए हैं, लोग अभी भी बीमार हैं, अभी तक कैसा पानी आ रहा है? पानी अभी भी गंदा आ रहा है, अभी भी वही बदबू वाला पानी आ रहा है, और कोई उसमें चेंजिंग नहीं हुई है। तो अब उसके इल्तिजा यही है कि इसके फौरी तौर पर इसका काम करा जाए। अच्छा, पानी वही आ रहा है और उसी तरह से गंदा आ रहा है, तो फिर ये जो वाटर बोर्ड का अमला आपके पास आया, फिर ये जो पानी के टेस्ट करने के लिए सैंपल्स लेके गए, ये सारी चीज़ें हुई, ये किस लिए हुई? ना इसको वहाँ पे कोई काम शुरू हुआ, नज़र तो कहीं भी मुझे नहीं आया, आप भी कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा, तो इसका क्या मतलब है? चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं, मतलब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, या इनको ये पता है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकता, या उनको ये पता है कि हमें तो कोई सज़ाएं नहीं दिलवा सकता? क्या वजह क्या नज़र आती है जो आप समझ पा रहे हैं? वजह यही है कि लापरवाही है उनकी, उनके ऊपर जो है ना, जितने भी ऊपर हैं सब जो है लापरवाह लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं। ज़ाहिर है आप कहीं भी कंप्लेंट करेंगे तो ऊपर वो सब मिले हुए हैं, एक ख्याल थाली के बैंगन है, तो इसकी कंप्लेंट कौन करेगा और कौन एक्शन लेगा, क्योंकि सब एक हैं ये लोग। तो अब एक हमारे पास मीडिया रह जाता है जो कि ये बात पहुंचाए, तो बराए मेहरबानी ये आपका बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे पास आई और इस बात को आगे तक पहुँचाएँ। ये एक यही ज़रिया है कि इसके ज़रिए हम आगे तक बात पहुँचाएँ और ये हमारा काम जल्द से जल्द हल हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा इसको किसी तरीके से आप आगे से आगे पहुँचाएँ और इसको बढ़ चढ़ कर और हिस्सा लें इसके अंदर हमारे साथ, और मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला ज़रूर हल होगा। इंशाअल्लाह ज़रूर हल होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अगर अपने सामने कभी किसी गाड़ी के नीचे बिल्ली आते हुए देखूँ और वो उसकी डेथ होते हुए देखूँ, तो आप यकीन करें कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। वो कैसे लोग हैं कि गंदा पानी पिला के और कोई जान से चला गया और अभी भी लोग बीमार हैं, अभी तक वही गंदा पानी आ रहा है और अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब बताने के बाद भी अगर नहीं हो रहा, एक तो होता है कि दिखा नहीं, अब दिखने के बाद भी हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है फिर यहाँ पे कोई हल नहीं है। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत के शायद साथ देने वाले बहुत लोग हैं, और अगर कोई सही करना चाहता है उसको, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ये मेरी अपनी राय है, अब आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते वो आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, आपके घर जो गंदा पानी आ रहा है, तो अब पीने का पानी तो यकीनन ये इलाका बाहर से ही लेके आ रहा होगा, इतनी सख्त सूरत हाल के बाद। बिल्कुल जी। यहाँ मसला ये है कि यहाँ एक मसला नहीं है, सिर्फ पानी का मसला नहीं है, ये तो दूसरा मसला हो गया। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। ये पानी का मसला तो हमारे सर पे ऐसा आया जैसे ख़ुदकशी हम लोग करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि 3 बच्चे हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और बाकी 60 लोग जो हैं वो अस्पताल में पड़े हुए हैं, और उबालने से भी ये पानी साफ़ नहीं होता है, इसलिए कि चूहे और लाल बेगों का पानी हम कब तक जो है वो उबालते इसके साथ क्या करेंगे हम लोग हैं, जिसमें चूहा पड़ा हुआ हो, लाल बेग पड़ा हुआ और गटर का गंदा पानी हो, तो कितना उबालेंगे हम उसको हैं। तो यही मसला है। ये चांद रात तो ये तो अभी ज़्यादा गहराई में बात चलेगी तो इसलिए मंजर यहाँ पे आ रही है। हम तो तकरीबन 3 साल से ये पानी पी रहे हैं, 3 साल से गटर का पानी हमारे पास आ रहा है, लेकिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये मैं खुदारा अरबाब इख्तियार के उसमें ये बात लाना चाहता हूँ कि हम कराची, नाज़ाबाद नंबर 1, जलालाबाद, फिरोज़ाबाद
और औरंगाबाद मुसरत कॉलोनी के लोग हैं, हम लोग बाहर से नहीं आए हुए, हम पाकिस्तानी लोग हैं, क्यों हमसे अफसर बेनज़र किया जा रहा है? तो मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले भी कराची की आवाज़ जो है बनी है और आपने हमारी आवाज़ को तक़वियत दी है, और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हमारी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ड्यूटी यही है और हम इसीलिए आए हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सूरत हाल हुई है, बच्चों की डेथ भी हुई है, अभी भी लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। अस्पताल में लोग बीमार हैं, अभी भी बीमार है और मज़ीद बीमार है, और मैं ख़ुद भी बीमार हूँ, ख़ुद भी मैं इसी चीज़ का शिकार हुआ हूँ। हाँ, तकरीबन रमज़ान से पहले का मैं शिकार हुआ हूँ। मैं एंडोस्कोपी करवाया मैंने, और क्या नाम है, बोला कि भाई मैदे में तुम्हारा ज़ख्म है गंदा पानी की वजह से। मैं तो अब एक सवाल हुकूमत से करना चाहूँगी कि हम तो बहुत सारी जो है बातें करते हैं कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बहुत फैल रहा है, हर चौथे बंदे को हेपेटाइटिस है। वजह तक पहुँचे, वजह क्या है? और आप वजह तक पहुँचे, बीमारियाँ कम हो जाएंगी, जितनी फैल रही है उससे कमी हो जाएगी अगर वजह तक पहुंच जाए। वजह क्या है वो कराची की आवाज़ में हम आपको बता रहे हैं कि ये वजह है कि देखें, जहाँ से पानी आ रहा है, जो हमें पानी जिन्होंने देना है वही हमें गंदा, बदबूदार, गटर वाला, कीड़ों वाला पानी, ये कह रहे हैं चूहे, कॉकरोच। इसके बाद मैं कहती हूँ कोई भी अगर सांस लेता है, आंखें खोलता है, कान उसके काम कर रहे हैं और वो सुन सकता है अगर ये बात, तो मेरे ख़्याल से ये बात सुनने के बाद उसकी जितनी भी वर्थ होगी ना, वो उसको यूज़ करेगा और यहाँ का मसला हल करवाएगा इंशाल्लाह। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और यहाँ आके ये शो जब मैंने स्टार्ट करने से पहले जब पूरे इलाके में सबसे बात की तो आप यकीन करें मतलब बहुत सारे शोज़ किए कराची की आवाज़ पे, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियाँ, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान देखा। पर ये आज इतना अफसोस है कि एक पानी पी के आप बीमार हों, फिर आप इस दुनिया से चले जाएं, ये सूरत हाल, ये वाकई बहुत दिल दुखा देने वाली सूरत हाल है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और मुझे यकीन है जो ये शो देख रहे हैं उनको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा। और ये शो करने का मकसद है जल्द अज़ जल्द ये मसले का हल हो, और सिर्फ इस जगह का हल ना हो। अगर कराची में कहीं भी ऐसा इलाका है, कहीं भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो खुदारा इस चीज़ को नोटिस करें और इस मामलात को हल करें ताकि लोग जो हैं बीमारियों में ना जाएं, मुश्किलात में ना जाएं। कराची क्या पूरा पाकिस्तान इस टाइम मुश्किलात में है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, तमाम तर मामलात। कराची ज़्यादा इसलिए पिस रहा है क्योंकि कराची में आपको पता है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कराची में गैस, कराची के इलाके, मैं समझती हूँ 90% जो इलाके हैं कराची के, उनको गैस नहीं मिल रही है। फिर अगर लाइट की लोड शेडिंग देखें तो कराची में लाइट की इतनी लोड शेडिंग है कि आपकी सोच है, इतनी परेशानी। कराची का अगर सीवरेज का निज़ाम देखा जाए, बहुत सारे इलाके हैं, क्योंकि कराची की आवाज़, मुझे तो लगता है मैं पूरे कराची में घूम चुकी हूँ ऐसे इलाकों में जहाँ मुझे सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं लगा। गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें, टूट फूट का शिकार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे पी के सुकून मिलता है। आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, गुस्सा आए, लड़ाई आए तो सबसे पहले कहते हैं पानी पी लें। गुस्सा भी आए तो सबसे पहले पानी पी लें। कोई बीमार है तो सबसे पहले पानी पी लें।
और आपके लिए तो पानी ही वो जहर बन चुका है कि पीने के बाद जान का ख़तरा पड़ जाता है। जी आपने देखा गुज़श्ता जो ईद गुजरी है, इस ईद पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पानी पिया। पानी आपके सामने है, आपको लाकर दिखा भी देंगे। यहाँ सेवरेज का जो निज़ाम है ना, वो सारा पानी की जो 50 साल पुरानी लाइनें हैं उसके अंदर मिक्स हो चुका है टोटल पानी, और जो भी पीते हैं वो बीमार हो जाते हैं। सब तकरीबन यहाँ वबा फैल चुकी है पानी की वजह से। अस्पतालों में ईद पे आपने वबासी जना चले जाएँ, यहाँ से 10-12 आदमी जो है ना उनको लेकर गए, और मज़ीद बच्चे हैं, सबके पेट ख़राब हैं, और जिसकी वजह से ना सबके फेफड़े ख़राब, मतलब बहुत सी बीमारियाँ लोगों को पी कर, पेट की बीमारियाँ बहुत सी लाग हो चुकी हैं। यहाँ ये कराची का सबसे पुराना एरिया नाज़िमाबाद है, ये सेंटर है कराची का। यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है, गैस यहाँ नहीं आ रही, लोड शेडिंग आपके सामने है, सारे परेशानी है, बहुत से मामला हैं। खुदारा को पानी का कोई कम अज़ कम, ये गरीब लोग हैं इनके लिए पानी का तो साफ कोई बंदोबस्त किया जाए। सेवरेज की लाइनें जो हैं वो उनको ठीक किया जाता है कि वो पानी मिक्स हो जाता है। गैस आ नहीं रही, जो गैस आती है उसमें पानी की लाइन मिक्स हो जाती है। सेवरेज का सारा निज़ाम ख़राब है। तो मेरी यही अपील है, गाँव में बाला से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ खुदारा कुछ थोड़ा कराची के हाल पर रहम कीजिए। जो मामला चल रहे हैं, जो लोग गरीब लोग रहते हैं इस एरिया में, तमाम गरीब लोग रहते हैं, उनको पानी वो कहाँ से मिनरल वाटर पिएंगे। आप लोग तो मिनरल वाटर पी के सो जाते हैं, यहाँ तो गरीबों का आके देखो, लोगों के घर में तो खाने के लिए रोटी नहीं है, एक वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। एक वक्त में लोग खाना खाते हैं, 2 वक्तों को गुजारा करते हैं अपने फैक्ट्रियों में। कहीं तो कारोबार वाले लोग तो है नहीं है, मजदूर पेशा लोग रहते हैं। खुदारा पानी का तो कम अज़ कम किया करे। कोई पानी नहीं आता ही नहीं, हफ्ते में एक दिन पानी छोड़ते हैं, वो भी पानी के साथ गटर की लाइनें सारी मिक्स हो जाती हैं। वो किसी को मिलता है, जिसको मिलता है वो भी खारा पानी और गंदा पानी होता है, गटर की लाइनें नहीं है। यहाँ के तो मसाइल आपके सामने है, बुनियादी 3-4 मसाले जो हैं कराची के सबसे ज़्यादा, नाज़िमाबाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी है। तो मेरी यही अपील है कि खुदारा थोड़ा सा नज़रसानी करें हमारे इलाके पे भी। ये गरीब लोग जो रहते हैं, आपने देखा, सब विज़िट किया आपने, पानी भी आपको मंगवा के दिखाते हैं, बीमारियाँ सब हैं यहाँ। अब 3-4 तो ईद के दिन डेथ बॉडी आप खुद ही जहाँ से उठा के ले गए, तो अब इसका क्या हाल होगा? यही अपील कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं फिर? आपके दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि प्लीज़ खुदारा भाई हमारे हाल पे रहम करें। यानी कि कराची मतलब मुल्क भर में जब ईद की खुशियाँ मनाई जा रही थी, तो यहाँ से जो है वो जनाजे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब मौजूद हैं, इलाके के लोग हैं। आप किसी से पूछ लें ये क्या हुआ है। जो लोग तकरीबन आप देख रहे हैं 70% लोग यहाँ से जो पानी पिए, बच्चे सारे अस्पतालों में, अभी भी लोग अस्पतालों में, पेट ख़राब हैं। अब खुद हर बंदा दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या करेंगे भाई लोग? यहाँ पे गरीब लोग हैं, यहाँ लोगों ने ईद मनाई है, और यहाँ पे लोग पानी के मसले में सारा गंदा पानी और गटर का पानी पी रहे हैं भाई। तो इसके लिए अब आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके दोस्तों से कि प्लीज़ खुदारा भाई पानी के मसले को तो हल कराए हमारे नाज़िमाबाद के। इसमें मेन मसला पानी और गैस और सेवरेज के जो लाइनें हैं वो मिक्स हो चुकी है उसके अंदर पानी। तो पानी की नई लाइनें डाल के प्लीज़ इसको पानी के मसले को हल करें। ठीक है जी। बात वही है कि कराची वाला अगर चोर डाकुओं की गोली से बचा तो अपने घर जाके पानी पिएगा और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मतलब सूरत हाल कुछ ऐसी है, अगर सोचा जाए, देखा जाए तो हो यही रहा है कि अगर आप बाहर से बच जाएंगे गोली से, डाकू चोर की जो लूटने आया है, तो फिर घर आके आप इस पानी से तो नहीं बच सकते। और मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये पानी कौन पी सकता है? ये खातून आई हैं, इनके हाथ में ये पानी है। ये पानी लाइन में आ रहा है। ये हम बच्चों को कैसे पिला सकते हैं? हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि बाहर का पानी ला के बच्चों को पिलाएं? और मेडिकल का ख़र्चा हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये आप देख सकती हैं। ये पानी है, ये पीने के लिए है। मेरे हाल से इससे तो कोई नहा भी नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है, पाक होना होता है, गुस्ल करना होता है, साफ़ होना होता है, अल्लाह के हुजूर पेश होना होता है, उसके लिए साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। तो मुसलमानों, कान खोल के सुन लो कि कराची के लोगों को ये वाला पानी नहीं दे सकते हो आप। ये इतना बदबूदार पानी है, यकीन करें। और इसकी रंगत आप देख लें, ये पीने के लिए दिया जा रहा है। इनके बच्चे पिएंगे और फिर पीने के बाद क्या होगा वो तो आपने देख लिया कि 3 कीमती जानें जा चुकी हैं। और फिर अब आप लोग बाहर से शुक्र अदा करते हैं कि हमारे फिर वो टंकियाँ साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी यही पानी आ रहा है। तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी पीछे से यही आ रहा है। ये हमारे घर का मसला नहीं है कि घर की टंकियाँ बाद लोगों की ख़राब होती है, वो नहीं। वो तो भाई हर हफ्ते में उसको वॉश करते हैं। ये पानी तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे? इसकी गटर की बदबू आ रही है जी। तो हम खाएँगे या बच्चों को पानी पिलाएँगे? ये पानी भी अब ख़रीद के आ रहा है बाहर से। अब तो हम बाहर से पी रहे हैं मुसलसल। बच्चों के लिए तो अब हमें करना पड़ता है, चाहे कहीं से भी अफोर्ड करें, लेकिन बच्चों के लिए तो हम करेंगे ना। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर रहम करें। आपके सामने बच्चों की डेथ हुई है, इससे मज़ीद हम क्या कह सकते हैं आपको? ठीक है जी। ये तमाम तर सूरत हाल है। ये जो है खातून अपने घर से पानी लेके आई और उन्होंने दिखाया, मैंने आपको गिलास दिखाया। आप यकीन करें कैमरे में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसकी स्मेल मैं आप तक पहुंचा सकती। गटर की स्मेल आ रही है, आप यकीन करें, गटर की बदबूदार जो है ना वो स्मेल आ रही। बाबा जी ज़रा इधर आ जाएं ताकि मैं आपसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, ये वाला पानी जो है
कोई जानवर को भी देगा? आप समझते हैं कि किसी जानवर को भी ऐसा पानी पिलाना चाहिए? जानवर पिएगा, मेरे हाथों से भी गंदी बदबू आने लगी है। छोड़े जानवर भी ये पानी नहीं पी सकते। हाँ, ये लोगों का ये हाल है। ये लोगों ने खुद तोड़ा है। अभी दिखा दूंगा, आ जावे, मैं खुद दिखा दूंगा, वो जगह भी दिखा दूंगा जिधर तोड़ा है। पानी चेक कर रहा था, अभी भी उसमें गटर पानी आ रहा है। मैंने हमेशा बचपन से सुना है कि इल्म से शऊर आता है आपके अंदर, जहालत ख़त्म होती है, आपको ज़िंदगी, रहन सहन, फ़ैसले करना, सब चीज़ें इल्म सिखाता है। और आप लोग सब जो हैं, आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी भी इदारे में हैं, जिनके हाथों में ये सारी डोरें हैं, तो यकीनन वो अच्छा पढ़े लिखे हैं, इल्म हासिल किया और फिर आए, और इल्म हासिल करने के बाद ये सूरत हाल है, तो आप यकीन करें फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने इल्म हासिल नहीं किया वो तो फिर बिल्कुल ही पागल होगा। जी अच्छा, अब ये बताएं कि यही बदबूदार पानी है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं? किस तरह पानी ख़रीद के ला रहे हैं? खरीद कर सब खरीदता है, 50-50 रुपए का एक बोतल खरीदते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है। ये लोग आता नहीं, माल कमाता है। जो आता है देखने के लिए वो होटल में लेके जाता है, चाय पिलाते हैं और पैसे देते हैं, भाग जाता है। काम कौन करेगा? आसमान से उतरेगा। जब तक ये रिश्वत और पैसे ये वाली बात है, जब तक काम नहीं होने वाला, इंसाफ नहीं होगा, हक नहीं मिलेगा। जो बंदे ने लिया है, जिस बंदे ने तोड़ा है, वो मेरे सामने लावे, मैं खुद उसमें गवाही दे दूंगा। जब पानी चेक करता था उसने तोड़ा है, वो फिर रबड़ भी नहीं लगाया, ऐसा छोड़ा है, पानी गटर वाला आ रहा है। मैं खुद गवाह दे दूंगा, 100 साल का बाद भी गवाह दे दूंगा, 200 आदमी का अंदर भी दे दूंगा। वो बंदे को आप जानते हो जिसने किया? क्या जानता हूँ, ये वाटर बोर्ड वाला है। हैं? और कौन है? पानी चेक ये नल देख रहा था, कहाँ से लगा हुआ है, कहाँ से लेन लगा हुआ है, वो देख रहा था, उसने तोड़ा है, होटल पे लेके गया, पैसे दे दिया, बस भाग गया। आज तक फिर नजर नहीं आया। फिर हम उसी टाइम बोलना था, इसको तो बंद करो, सब बोल दे छोड़ दो, तुम खामोश हो जाओ, तुम खामोश हो जाओ। तो फिर ये आज सब क्यों खड़े हुए जब उन्होंने बोला कि सब खामोश हो जाओ? तमाशा देख रहे, तमाशे के लिए आता है। मदारी का एक मदारी आ जाता है, ये सारा नज़्बात आता है। सच तो कुछ भी नहीं बोल सकते, हर आदमी डरते। हाँ, क्या करें? अगर डरते रहेंगे तो फिर ये सूरत हाल तो ठीक नहीं होगी। पानी पी ले ना, जो डरते हो गटर पानी पी ले, मरे, जान छूटे, वो लोगों को आज़ादी मिल जाएगा, ये मर जाएगा, बस जान छूट जाएगा। और क्या करना है? हाँ, गिरफ्तार से तो ये लोग नहीं पकड़ सकते, इतना ईमानदार तो ये नहीं है। हाँ, जो गिरफ्तार से पकड़े, और क्या कर, मर सकते, और क्या करे? सही बात है जी, ये सूरत हाल है तमाम। और बाबा जी ने बता दिया कि किस तरह से लाइन तोड़ी गई, किस तरह से होटल में ले जाया गया, किस तरह से पैसे दिए गए, किस तरह से फिर चले गए। अब उसके बाद क्या बात करें? मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या बात करें। हाथों से अभी तक बदबू आ रही है, यकीन करें, अभी तक जिस गिलास को मैंने पकड़ा अभी तक हाथों से बदबू आ रही है। कैसे ये बेचारे? मशीनों का पैप देख ले, एक दफ़ा चलाओ, 2 दिन उससे बदबू नहीं निकलना है। का पानी साफ आवे तो उसमें तो वही बदबू आता है, वही बदबू आता है। हाँ, अभी आ जाए खोल ले, इसमें सारा गटर का कचरा पड़ा हुआ है, निकाल ले, मैं दिखा दूंगा। वो क्या करे? कोई आता है, माल काने वाला आता है। हाँ, मैं माजरत के साथ, मतलब माजरत उन लोगों के साथ कि शायद किसी का दिल ना दुखे, पर मैं सच बताऊं, ये बुज़ुर्ग हो के जितनी इन्होंने हिम्मत की और इन्होंने कैमरे के सामने बोला है कि ये सब खड़े में पर कोई बात नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। मैं इस बुज़ुर्ग को मैं सलाम पेश करती हूँ कि इन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, ये कराची में अब मैं खुद इस पानी के हाथों बीमार पड़ा हूँ, ठीक है ना। आप अभी भी बीमार लग रहे हैं? अभी भी बीमार हूँ, हफ्ता हो गया, मेरा पेट भी ख़राब है, सब कुछ। और सबसे पहली बात यह है कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। घनकप हैं, सारे पैसे खाने के लिए चोर बैठे हुए हैं। इनको आवाम का कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है ना। इनको अपनी जान का फ़िक्र है, इनको अपनी जान प्यारी है, बस ये कहते हैं हम। और ये गरीब आवाम, अब जो है ना, आप खुद सोचें, यहाँ जिस वाली बाबे वाली बात है, जो यहाँ पे होटल पे आके जो है ना वाटर बोर्ड वाले आके पानी जो भी मर्ज़ी चाहे, लेकिन आपने जेब भर ली है और चले गए। अब ये कौन इस चीज़ का जवाब देगा? ये इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, ये अल्लाह से नहीं डरेंगे कभी। अल्लाह के पास जाना है, मैंने भी, आपने भी, सब ने जाना है। तो इसमें बराए मेहरबानी ये आप लोगों का काम है, मीडिया का काम है। ये हमारे इन गवर्नमेंट तो कभी भी कोई सीधा काम नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट जो बैठी है ना, ये चोर गवर्नमेंट है। ना ये जीते हुए हैं, ना ये क्या, ये बदमाशी में बैठे हुए हैं। तो जो बदमाशी में बैठ जाएगा वो क्या करेगा? वो आवाम को भूखा मारेगा, आवाम को बीमार करेगा। ये जानबूझ के सारे काम हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो लोग बीमार हैं वो करीब की किसी क्लिनिक में जाते हैं चेक करवाने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ताकि उनकी भी प्रॉपर टेस्ट की रिपोर्ट्स हों। अगर बात आगे जाती है, दिखाया जाए कि भाई ये मामलात है, इतने लोग तो बीमार हो चुके हैं, इतने लोगों की तो डेथ हो चुकी है और इतने दिन से ये मामला चल रहा है। ये आवाज़ भी उठाई है, आगे भी गई है, लोगों को पता भी है, जिन्होंने काम ठीक करना है वहाँ तक भी पहुँची, पानी के सैंपल्स भी लेके गए हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पहले भी आप आई थी, तशरीफ लाई थी और बहुत बड़ा काम करके दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि या अल्लाह तेरे आज़ाद बंदे कहाँ जाए, यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी। पानी की हमें ज़रूरत है, हम पानी के बगैर रह नहीं सकते, बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इस वक्त जो इशू है, जब भी बिजली गिरती है तो इस बस्ती भी गिरती है, बदकिस्मती से। और यहाँ पानी जो है, अगर हम नहीं पीते तो भी तड़पते, अगर पी लिया है तो वो ज़िंदगी और मौत के कशमकश में हम हैं। इस वक्त कई सैकड़ों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कई तादाद में लोग जा चुके हैं अस्पतालों में। और अस्पतालों का भी आप हाल जानते हैं कि किस रवैये और किस तेवर के लोग हैं। वो यानी अफोर्डेबल नहीं है, वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो दवाइयाँ मंगवा के कुछ अपने जेब में डाल लेते और कुछ वो मरीज़ पर। लेकिन कई अमवात हो चुके हैं। इस वक्त भी कई बच्चे सीरियस कंडीशन में हैं, क्रिटिकल कंडीशन जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर आवाज़ उठाने वाले कौन है? हमारे ये काउंसलर भाई है, जो वैसे भी इससे पहले भी एक सोशल वर्कर था। और ये इसकी नींद हराम है। जिस दिन यहाँ मौत हुई है, वहाँ पर ये बेचारे वहाँ खड़े 4 घंटे तक ये मुसलसल अपने वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक वीडियो जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँची सिंध सेक्रेटरीट। और दूसरे दिन यहाँ पर हेल्थ और वाटर बोर्ड और दंडनाते आए कि हमने तक अब तो पानी का मसला भी हल हो जाएगा और इन लोगों को कंपनसेट भी किया जाएगा और बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वो जो सैंपल ले गए वो भी हमें नहीं मिला आज तक। अब दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त कंडीशन है, अस्पतालों में हम जाते हैं लेकिन वहाँ हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और हमें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करते सिवाय प्राइवेट अस्पताल के। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा है, सिवाय इस शख्स के जो हम इनके पास जाते हैं, अपनी शिकायत नोट करवाते हैं। ये हमारे लिए एक वो उम्मीद की किरण है। काउंसलर है आपके? ये काउंसलर जो है, मैं खुले अल्फाज में कहूँगा कि जो हमारे काउंसलर है इकबाल साहब, और इन्होंने पूरे इलाके को कुछ इनके भी सामने में रुकावटें आती है कि ये तुम्हारा इलाका है, ये हमारा इलाका है। भाई खैर का काम कर रहे हैं, अगर कोई भी इलाका हो वहाँ पर खैर का काम कर रहे हैं। आज भी इन्होंने काम शुरू किया है, नदी के NLC का जो वहाँ पर है वो बहाली का जो सीवरेज लाइन है वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो लपेट में है, जो ज़िद में है, वो पूरा इलाका है और कोई उससे बचा हुआ नहीं है। मैं खुद मुतासर हूँ। मेरा बच्चा जो पुलिस में है वो भी परसों हमसे सेफी अस्पताल ले गए, वहाँ ठीक ठाक अमाउंट हमसे ली गई है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की लेकिन वो रास नहीं आई और वहाँ पर उनको बुलाया गया कि आपको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं जेब हमें इजाज़त नहीं देते, हमने उसको एडमिट नहीं किया। बहरहाल वो थोड़ा सा कदरे संभल गया है। लेकिन उनके एक साथी आज़ाद खान, उनका लड़का है, वो भी जॉब करता है, लेकिन उसकी एक ऐसी बेहतरीन सेहत थी कि आप उसको देखेंगे बिल्कुल वो मौत के करीब जा चुके। अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया। वो सिविल अस्पताल में एडमिट था बड़ी सिफारिशों के बाद और वहाँ जाने के बाद। अब मसला ये है कि कोई उससे जो है ना वो नहीं है,
मुस्तस्ना नहीं है, तमाम लोग मुतासर है, तमाम बच्चे जो ज़्यादातर बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं, बड़े ज़्यादा उम्र वाले और बच्चों को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो है ना सुनवाई कोई नहीं हो रही है, ना हमारे पास सैंपल की रिपोर्ट आई है, ना हमारे पास कोई और हेल्थ वाले वाटर बोर्ड वाले वही चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं और वो उसी का जो है ना वो नासूर बने हुए हैं, वही ये सारे काम करवाते हैं। अब पानी तो नहीं आ रहा है, 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अगर आ जाते हैं तो 20 बाल्टियाँ जो है हमारा बच्चा है शाह हुसैन, इसको वो हटाते हैं कि भाई आप देखो अंकल चेक करो कि बदबू आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें अगर ज़्यादा रेशू बदबू का है तो उसको हम उबाल भी नहीं सकते हैं और हमारे लिए सबब बना हुआ है। और हम देख रहे हैं हमारी ईद भी ऐसी गुजर गई है, रातें जो है हमारी हराम हो गई है, हम पानी नहीं पी सकते और कहाँ से उबाल के भी पीते हैं, लेकिन पैसा खर्च के हम लाते हैं। और 3-4 महीने से ये मसला चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारा पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ये मसला फिर हल हो जाएगा और ये आवाज़ हमने ज़रूर आगे पहुंचानी है। और आज यहाँ मैं शो कर रही हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस बात को लेके आगे भी जाऊँ और आगे भी एक शो करूँ और मैं ये आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँ। और मैं ये भी पूछूँ कि जो सैंपल्स लेके गए थे क्यों नहीं पता चला अभी तक कि उस सैंपल में, उस पानी में कैसे कैसे बैक्टीरिया हैं, वो पानी कितना गंदा था, वो कितना मुज़र सेहत था। थोड़ा सा ये भी तो पता चलना चाहिए ना, ये बात थोड़ी आगे जानी चाहिए ताकि कराची का कोई दूसरी बार इलाका मुतासर ना हो और कराची के बच्चे जो है वो इस तरह पानी पी के ना मरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इलाके के इतने मसाइल, सुबह सुबह उठ के फोकस होता है अपनी जॉब पे, अपने काम पे, बच्चों के लिए रोज़गार कमाने पे, या यही मसाइल, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गंदा पानी है, अल्लाह ना करे बच्चे का पेट ख़राब हो जाए, मेरा ख़राब हो जाए, ये मसाइल सारे यही मसले मसाइल हम इसको टैकल करते हैं। मैं भी जनरल काउंसलर हूँ, इसी यूसी का हिस्सा हूँ और ये हमारे इकबाल भाई का वार्ड है। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अवामी मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश करें। तो जब हमने एक वीडियो वायरल हुई उसके बाद बहुत एक अच्छा रिस्पांस आया इदारों की तरफ से, सब ईद के दूसरे दिन आ गए और फिर जो ये कहते हैं जिस तरीके से वो एक माहौल था, लग ऐसा रहा था कि ये मसला इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हल हो जाएगा। लेकिन उसमें से जो सिर्फ एक मसला हल हुआ वो सेवरेज का जो है कहते हैं अपना NLC का जो मसला था वो हल हुआ है। अच्छा। और उसके बाद मेरी कल पर्सनली तौर पे जो है वो सेवरेज डिपार्टमेंट से और वाटर बोर्ड वालों से ही मुलाकात हुई, तो उनका कोई बजट अप्रूव होना है 18 तारीख को। तो वो टेंडर पास होने के बाद उन्होंने हमें ये एतमाद दिलाया कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो आपकी सेवरेज की या वाटर की ये जो लाइन्स हैं इनको इंशाल्लाह पूरी तरीके से जो है वो मतलब उन्होंने वो बात सही कर दी कि वो जो एक फ़िल्म में था, माजरत के साथ, जब ये शो इतना सीरियस है इसमें बात करनी पड़ गई कि तारीख पे तारीख वाटर बोर्ड ने आपको तारीख दे दी, वाटर बोर्ड ने अब तारीख पे फिर दोबारा तारीख ना दे दें। उसके ऊपर एक टेंडर जो है, अब जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट्स के काम होते हैं उनमें थोड़ी बहुत जो है वो मसले मसाइल उनके पास होते हैं। तो 18 तारीख को एक उनका बजट जो है वो रिलीज़ होने वाला है। अच्छा। जो कि हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ इतना सब्र किया वहाँ 18 तारीख तक आप थोड़ा सा सब्र करें। और उसके ऊपर उन्होंने हमें ये एतमाद दिलाए, देखें हमने एक काम स्टार्ट कर दिया। मतलब यानी कि ज़रूरी है कि कोई अमवात होगी तो कोई काम होगा। मतलब कहीं अगर काम करवाना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे किसी का बच्चा मर जाए तो फिर इदारे जो है वो थोड़े बहुत हरकत में आके वो काम करते हैं। लेकिन चलें, जैसे भी आए, देर से आए दुरुस्त आए। अब इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 18 तारीख के बाद हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर अपनी यूसी का ये हिस्सा हमने जो है वो सर्वे करवाया है कि हमें कम से कम इस तरीके से जो है हमारी लाइंस को जो है वो सेवरेज से डीसी करके अलग कर दें कि कम से कम पानी जो है वो कहते हैं साफ़ सुथरा लोगों को मिले। और लोगों का जो ये बुनियादी मसला है पानी, क्योंकि गैस ना होना उसके लिए लोग सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, लाइट के लिए जनरेटर है, लेकिन एक पानी वो बुनियादी एक कहते हैं ज़रूरत है जो कि हर घर की ज़रूरत है और उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हमने पूरे यूसी में सर्वे करवाए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, इदारों से अच्छा ही है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद रखे। तो 18 तारीख के बाद क्या होगा, तो अगर नई सुनवाई होगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको बुलाएंगे कि मीडिया के तवज्जुह से हमारी आवाज़ को इंशाल्लाह ज़रूर होगी इंशाल्लाह। इस तरफ थोड़ा सा आज मेरे पास काउंसलर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुबीन नाम है आपका? मोइन कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अब मुझे बताइए, ये तमाम तर सूरत हाल है, आपकी आगे क्या बात हुई है, थोड़ा सा वो अगर हमें बता सकें। असल में हमारे इदारे ये अमवात के मफलूज क्यों हैं कि अमवात होगी तो जब भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे और आवाम को सहूलत देंगे। सहूलत देना तो इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है। अब ज़ाहिर पे ये जब हमने वीडियो बनाई, लोगों के व्यूज़ वायरल किए, वीडियो बना के डाली, तो फिर ये डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, उन्होंने सर्वे भी किया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना इसको लाइनें ग्रेड अप करेंगे। अब लाइनें ग्रेड अप करेंगे ये तो इनको मतलब है कि हादसे की सूरत में क्यों, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, इनके पास बजट है, गवर्नमेंट इनके पास है, गवर्नमेंट के ये मातहत हैं।
अब ये जो इदारे हैं, ज़ाहिर बात है हम टैक्स भी पेड करते हैं बिजली की सूरत में, वाटर बोर्ड की सूरत में, और दीगर टैक्सेस 36 किस्म के बिजली के बिल के अंदर टैक्स लगे आते हैं। तो आप टैक्स लेने के तो रवादार हैं, इनको सहूलत क्या आप दे रहे हैं? आप इलाका देखें, रोड देखें, गलियां देखें, मोहल्ले देखें कि ये कहाँ जाएं बेचारे गरीब लोग, और ज़्यादा मुस्तफ़ तक पैसे ये, और ये मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब ये जब गंदा पानी मिला हुआ आएगा, सेवरेज मिला हुआ पानी यहाँ पे आएगा, तो उसी से बर्तन धुल लें, उसी से बंदा वज़ू कर रहा है, उसी से नहा रहा है, तो उसके अंदर वो तहारत और वो पाकी कहाँ रहेगी? और जब वो उसी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा तो लामाला जब वो पेट में जाएगा तो पेट जो है ना, जो ताकत चीज़ें हम खाते हैं वो ताकत भी पूरे जिस्म को देता है। और जब हम वही जरासीम मिला पानी और जरासीम मिली चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो बीमारियाँ भी देगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपकी वाटर बोर्ड से खुद बात हुई है, काउंसलर, चेयरमैन, ये सब, या MNA, MPS, जो भी बड़े बड़े लोग उहदों पे होते हैं जिनका काम होता है कि आगे आवाज़ पहुंचाना, आपकी कोई पर्सनली उनसे बात हुई, कोई डिस्कशन हुई, कोई उन्होंने बताया इनको तो 18 का तो इनको टाइम दे दिया है कि 18 के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। हालांकि मैं समझती हूँ कि कराची वाले टैक्स पे करते हैं तो हमें रिटर्न में ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए ना, अब उसके लिए हमें पर वेट करना पड़ेगा, पर अगर हम टैक्स पे करते हैं तो हमें तो ये रिटर्न में सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपकी पर्सनली कोई बात हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कुछ वो अगर बता सकें? पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, बिजली और वाटर का जो टाइमिंग है वो सेट की जाए। अच्छा। अब यहाँ जैसा पानी आता है तो बिजली नहीं है, अब बिजली आ रही है तो पानी नहीं है, तो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? अब ये चीज़ें हुक्काम बाला ही सेट करती, हम नहीं कर सकते। हम तो अपनी आवाज़ तो हुक्काम वालों को पहुँचा सकते हैं, मिनिस्टर्स को पहुँचा सकते हैं, जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ गुजार कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटीज़ का काम है इस चीज़ को मैनेज करना, और जब मैनेज करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनको सहूलत मैसर है कि पानी जो ये आता है, पानी अब जैसे अभी इलाका मकीन कह रहे हैं कि 4 दिन बाद पानी आया, अब हमारी जो लाइनें हैं वो अब अपग्रेडेशन होनी है उनकी, जो नहीं हो पा रही हैं। वाटर बोर्ड कहता है कि हमारे पास जो ना भाई बजट नहीं है, हमारे पास बजट आएगा, हम ये करेंगे। तो मेयर साहब जो वोट लेकर कामयाब हो गए या जिस सूरत में भी वो कामयाब हो गए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम को चीज़ें दें, आवाम को डिलीवर करें। वाटर बोर्ड उन्हीं के माते थे, सिंध गवर्नमेंट के माते थे। सिंध गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, कलेक्शन तो करती है, अपना हिस्सा फेडरल उससे क्या नाम है वफाकी हुकूमत से तो मांगती है, लेकिन वो अपने लोगों को क्या दे रही है, अपने लोगों को क्या सहूलतें दे रही है? आया, अब देखें, मिनिस्टर एक जाता है, उसके पीछे 4-4, 6-6 मोबाइल हैं, एक अफसर के पास 8-8, 10-10 गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियाँ आवाम के पैसों से है। आप आवाम को क्या दे रहे हो? आप अपनी फैसिलिटी तो चाहते हो कि भाई मेरा बच्चा जो ना गाड़ी में घूमे, सब चीज़ घूमे। ये जिनके वोटों से लेके आप मिनिस्टर बने, गवर्नमेंट आपने बनाई, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सहूलत दो देने के लिए आपने अपने घर में तो सहूलत कर ली, भाई हमारी बिजली फ्री है, हमारा पानी फ्री है, हम टैक्स फ्री है, आपने कर लिया। आज ये गरीब आवाम जो टैक्स दे रही है, टैक्स के बोझ तले पिस रही है, इसके लिए क्या? इसकी दादरसी कौन करेगा? तो जाहिर बात है ये आप लोगों ने करनी है। आप लोग इसको खुदारा इन आवाम को भेड़ बकरियां ना समझे। इन्हीं के जब आप ये गवर्नमेंट का सेनेरियो ख़त्म हो जाता है, आप फिर इन्हीं के अंदर आते हैं, यार हमें वोट दे दो भाई, हमारी पार्टी को वोट दे दो, हमारे लोगों को कामयाब करा दो। तो ये कामयाब तो करा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये कहाँ जाएँ, किसके आगे रोएं। ये हमारी एक यूसी है, वो महदूद वसाइल हैं उसके। जब महदूद वसाइल हैं, जो हमारे महदूद वसाइल हैं, हम वो सहूलतें उनको पहुंचाते हैं लोगों को। हम सेवरेज की लाइनें सही कराने की कोशिश करते हैं। जो हमारे मतलब हम अप्रोच करते हैं सेवरेज बोर्ड को, वाटर बोर्ड को। वाटर बोर्ड से हमें मिलता है, हमें जो हमारे जो स्वीपर है वो मिलता है कि हमारे पास भाई 2 बंदे। अब पूरा नाज़िमाबाद नंबर 1 है, 2 बंदे वो क्या काम करेंगे? तो 2 बंदे तो वो एक गली में करेंगे, एक गली का काम करेंगे या 2 गली का काम करेंगे, सुबह उनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो फिर हमसे कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं। इसी तरह वाटर बोर्ड का अमला, हम वाटर बोर्ड को कहते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, बजट अप्रूव होगा, ये होगा। भाई उस तरह जब बजट अप्रूव होगा, जब लाइनें डलेंगी, उस वक्त तक तो लोग पता नहीं कितनी बीमारियों को शिकार हो जाएंगे। अभी 4 या 5 बच्चे मतलब दुनिया से गुजर चुके, उन वालिदैन का क्या? उन वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी कि जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पढ़ा। एक मतलब 14 साल का बच्चा भी है उसमें, 14 साल की उम्र में जब जिसका बच्चा जाएगा, उस माँ पे क्या गुजरेगी कि उसने किस तरीके से पाला होगा, उस बच्चे के ऊपर, उसके वालिद के ऊपर क्या गुजरेगी, उसकी बहन भाइयों के पर क्या गुजरेगी। खुदारा इस चीज़ों को समझे। अगर आपका बच्चा चले जाए, किसी शिकार हो जाता है, अब यहाँ से घर निकला बच्चा, पता चल रहा भाई उसको किसी स्टेशन ने छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, उसने ज़रा सी मुजाहिदत की, उसको मार दिया। अब वो अस्पतालों में जाता है, वो अस्पतालों के धक्के खाता है, हमारे पास ये दवाई नहीं है,
हमारे पास वो दवाई नहीं है। अब्बासी की आप देख लो, हमारे ये गरीब लोग किसको अप्रोच करेंगे? ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े अस्पताल में तो नहीं जा सकते, ये अप्रोच करते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल जो यहाँ पे करीबी है, वहाँ पर्ची बनवाते हैं, वहाँ से पर्ची लिख दी, जाओ भाई बाहर से दवाई ले आओ। तो भाई दवाई बाहर से ले आओ, तो ये गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है आवाम को सहूलतें देना या दवाइयाँ मुहैया करवाना। वो बेचारा तबका वो क्या करेगा कि जिसने 20,000 25,000 अपनी मतलब महीने की इनकम उठाई, वो 25,000 एक दिन में कैसे खर्च करेगा? वो 2,000 एक दिन में कैसे खर्च करेगा? उसकी आमदनी एक दिन की 1,000 है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नाजरीन। आज हम यहाँ मौजूद थे, तमाम तर यहाँ का जो मैं कहती हूँ अफसोसनाक वाक़या भी पेश हुआ जिस मसले की वजह से, उसको हमने हाईलाइट किया, यहाँ के लोगों से बात की, तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। एक बार फिर हमने ये दिखाया कि अभी तक यहाँ के मामलात ठीक नहीं हुए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह शो ऑन एयर होते ही आप जब हमें देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का ये जो मसला है, जो बहुत बड़ा मसला है जिससे कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, वो दुनिया से जा रही हैं। मतलब 14 साल का किसी का बच्चा, 14 साल का मतलब, फिर 14 साल का जब बच्चा होता है ना, फिर माँ बाप सोचते हैं कि अब जो है ये 18 का होगा, 20 का होगा, फिर ये कमाएगा, फिर एक पूरी फैमिली आगे जाके बनेगी। बड़े ख्वाब होते हैं माँ बाप के, ख्वाब टूट गए हैं उस माँ बाप के, बड़ा अफसोस है, बहुत दुख है। किसी और माँ बाप के ख्वाब ना टूटे, उसके लिए शो मुझे यकीन है कि जैसे ऑन एयर होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ काम शुरू होगा। बल्कि कराची के ऐसे जितने इलाके हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ काम किया जाएगा अगर ऐसा मसला है, ताकि कोई और जो है इन चीज़ों का शिकार ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।